स्टेटमेंट मोदी की मौजूद है कि अगर हमारे पास राफेल होते तो ये हमारे साथ ना होता। इस दफा तो राफेल भी आ गए थे और वो कश्मीर में एरिया में जब उड़ रहे थे तो उसके बाद पाकिस्तान ने जब उनको जवाब दिया तो फिर एयर वाइस मार्शल को हटा दिया, कहा गया कि शायद वो मतलूबा नताइज नहीं दे सके, पता नहीं क्या हो गया। तो ये जो जोन समझा जाता है कि अच्छा ये 10-20 अरब डॉलर के हम राफेल ले आएंगे, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो भी आता है समंदर में, वो भी वापस चला जाता है, फिर कि जी तादाद में हम ज्यादा हैं पाकिस्तान, तो ये मीडिया की हद तक मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि फलस्तीन की तरह है, हमारी बड़ी पावर उनसे ज्यादा है। तो जब मैदान सजता है तो फिर डीजीएमओ कॉल क्यों करते हैं, ये क्या होती है ये कॉल? सर इसके बारे में समझाइएगा। रॉयटर्स ने बाकायदा खबर छापी कि भारत के डीजीएमओ ने राब्ता किया पाकिस्तान से कि जी ये जो फायरिंग हो रही है इसको रोका जाए। देखिए, एक तो जो बात बहुत इंपॉर्टेंट हम आमतौर पर भूल जाते हैं, हथियारों की तादाद एक आंसर है जंग में, लेकिन हथियारों को इस्तेमाल करने वाले जो है ना वो दूसरा आंसर है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब आप पाकिस्तानी पायलट्स का मौजना करते हैं भारतीय पायलट्स के साथ, तो राफेल तो आ गए उनके पास, उस पर एक्सपर्टीज भी तो चाहिए ना, तो उसको रिस्क भी तो चाहिए उसके। हमारे पायलट से अगले दिन में पढ़ रहा था, किसी एक दोस्त ने मुझे इतला दी, जो गए हुए उनके साथ मिलकर आया है। हमारे पायलट्स रिलैक्स, यंगस्टर रिलैक्स हैं, दे आर रेडी, ईगर टू गो। और ये सिर्फ पायलट्स की बात नहीं है, मेरे अपने बच्चे फौज में हैं। अब यकीन करें, किसी ने मुझे फोन करके नहीं कहा कि मसाइल हो गए जी हम क्या करें, किसी को ऐसी कोई बात नहीं। जब बात करते हैं हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बैठे हुए। पाकिस्तान ने जो तासुर दिया है ना, वो पंजाबी की जुबान में अगर मैं समझाना चाहूँ, शायद असी बैठे हैं, जो करना कर लो, निबड़ लागे ठीक। अब ये जो तासुर बहसीयत कौम हमने दिया है ना, और जो एक कॉन्फिडेंस बहसीयत कौम हमने दुनिया को दिखाया है, ये ऐसा फैक्टर है जिसका कोई हथियार मुकाबला नहीं कर सकता। भारत इस वक्त, जब भारत ने सब कुछ शुरू किया तो इस तरह चिल्लाया था। अगर आप आम हालात में देख लें तो जो बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। पाकिस्तान ने कोई ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तान मीडिया ने ऐसी कोई बात नहीं की। हमारी जो सीनियर लीडरशिप है इधर साइड जो फौज में है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने बस इतनी बात दुनिया को बताई गई कि भाई देखिए, अगर भारत ने करना ही है तो कर ले, फिर हम क्या कर सकते हैं, हम तो नहीं रोकना चाहते उसको, हम सिर्फ समझाना चाहते हैं कि अगर आपने ये कदम उठाया तो फिर पाकिस्तान के हाथ तो खुल जाएंगे ना जी। पाकिस्तान के हाथ जब खुल जाएंगे, और मुझे तो एक्चुअली जो मुझे गुस्सा रहता है ना आमतौर पर, हमने अपने हाथ बांध के क्यों रखे हुए। आप जब ये आप डीएमओ की बात कर रहे हैं ना जी। तो मैं आपको ये बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय फौज को बहुत बड़ी जक उठानी पड़ी है। अच्छा, एक ऐसी जगह पे जहां मैं खुद नौकरी कर चुका हूं, भारत की बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन थी वहां पे। हम नीचे से गुजरते हुए हमें ये होता था कि अभी फायर करेंगे, और भारत ऐसे बैठे थे कि पत्थर मार के मार देंगे। पाकिस्तानी फौज ने उनकी वो चौकी तबाह कर दी है। प्रिसिशन हिट के साथ वो चौकी तबाह कर दिया। भारत ने उस जो पहाड़ी सिलसिला छोड़ के पीछे हट के मजबूर हो गए। फिर उन्होंने कोशिश की कि फर्दर साउथ ये लेके आए, भिम्बर से ऊपर की तरफ कोशिश करें वहां से, वहां फिर उनको मुखी खानी पड़ी। वहां तो घेर के मारा हमारे फौजियों ने उनको, आपको पता है इस चीज का, हमारे फौजियों ने उनको घेर के मारा कि ठीक है, पता लग गया था आ रहे हैं ये लोग, उन्होंने कहा आने दो जी। वो आए हैं, उनको घेरा है और मारा है। मैं 45 से कितने की कैलरी खा के भागे वहां से उससे। तो अब उनको तो मसाइल में फंसे हुए हैं। जो डीएमओ की कॉल पाकिस्तान ने नहीं की, उन्होंने की कॉल। उसका मतलब ये है कि जो है ना दर्द, पेन है, पेन अभी फील की जा रही है वहां पे भी। और लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं अमर साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूं कि पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू लोअर इट्स गार्ड। ये जो हमारे एक लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है, जिसपे कौम हमारी तैयार खड़ी है, हमारी फौज तैयार खड़ी है, वो एयरफोर्स नेवी तैयार खड़ी है, उस लेवल को हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक मोदी साहब खुद आके या इंटरनेशनली कोई ऐसी किस्म का मैकेनिज्म नहीं बन जाता मोदी साहब को रोकने के लिए। क्योंकि मोदी साहब आज नहीं फिर कल करेंगे ये काम, ऐसा ये पहली दफा तो नहीं कर रहे उसने जी, तो ये फिर करेंगे ऐसा काम। कोई तो पाकिस्तान को हर वक्त मौका है कि दुनिया को समझाए कि भाई एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो मोदी साहब को चेक कर सके, और इंटरनेशनली एक दफा इंक्वायरी हो जाए ना, पता चल जाएगा उसे क्यों भाग रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सही, इसलिए भाग रहे हैं कि जब भी ये कोशिश की उन्होंने, वो मुंगी खानी पड़ी। आप समझौता एक्सप्रेस का आपने देखा, आपको याद हो 57 पाकिस्तानियों को जला दिया गया, और जब उन्होंने तहकीकात की, पता चला कि भारतीय फौज मुलव्वस है डायरेक्टली। और जिसने ये तहकीक की थी कुरकुरे साहब, उसको बॉम्बे अटैक जो बॉम्बे में हो रहा था, तो और तो जो छोड़िए हुआ, उस बेचारे के माथे पे पिस्तौल रख के गोली मार दी गई। फिर पठानकोट का जब वाकया हुआ
और जब टाइम लाइंस के जरिए इंडियन पुलिस ने खुद ये साबित कर दिया कि होनी पाकिस्तान तो कर नहीं सकता ये, फिर जो उसकी इंक्वायरी कर रहे थे लोग, जो शख्स उसकी इंक्वायरी कर रहा था, वो जब वापस जा रहा था तो उसको रोक के उसकी गाड़ी तबाह कर दी गई, उसको 37 गोलियां मारी गई। पुलवामा का सबूत वो खुद देने के बजाय पुलवामा में उनकी उन्हीं का जो लीडरशिप थी वो खुद खड़ी हो गई, आपने खुद किया हुआ, हमारे बच्चे मरवा दिए आप लोगों ने। तो मोदी साहब के लिए ये बात जो, हाँ ये जरूर है, अगर आपने आज एक जो इतलात आई हैं कि जिस तरीके से वो मंसूबा बनाया उन्होंने, वो कैसे बना, वो क्या था, उसके अनासर क्या थे, तो मुझे लगा, मैं भारतीय फिल्में तो नहीं देखता, तो मुझे किसी बच्चे ने किसी ने बताया कि सर ये इससे भारतीय जो फिल्मों हैं उनके जो वो हैं प्लॉट्स वो बेहतर होते हैं, तो ये इनका हाल है ये, अब वो क्या करें इनके साथ।